आज हम आपका क्रॉस डिमांड पढ़ेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन देखेंगे प्राइस के पढ़ने से। तो एक तरफ हम है एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस लिख दिया और दूसरे सब्स्टिट्यूट का हमने डिमांड लिख दिया। तो कोक का प्राइस और पेप्सी की डिमांड, ठीक है। तो अगर प्राइस इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव रिलेशन चलता है, मतलब कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर कोक का प्राइस 30 था और 30 के ऊपर लेट्स सपोज कितनी डिमांड थी, 2.8 समथिंग की डिमांड थी। तो अगर प्राइस 40 हो जाता है, कोक का प्राइस बढ़ जाता है, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो वो इतनी बढ़ गई, ठीक है। और वहीं पे अगर कोक की प्राइस कम हो जाए, कोक सस्ती करने के लोगों को पेप्सी के मुकाबले, तो लोग क्या ज्यादा पिएंगे, फिर क्या कम पिएंगे, पेप्सी। इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इसको पॉजिटिव अपवर्ड रिलेशन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड में आपका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, पेपर में बनाने के लिए आएगा, 100% है, फॉर श्योर है, इसको करके जाना। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव अपवर्ड रिलेशन होता है, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। समझ में आया। और एक के डिमांड घट जाती है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ये मिटा दो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो एक साथ यूज होते हैं, कार एंड पेट्रोल। गाड़ी कौन सी, पेट्रोल वाली कार, ठीक है। एक तरफ मैं प्राइस ऑफ पेट्रोल लिख रही हूँ और एक तरफ मैं डिमांड फॉर कार लिख रही हूँ, डिमांड फॉर पेट्रोल कार। लेट्स सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये वाला लैक्स में है, ठीक है। इसका ग्राफ नेगेटिव होता है। इसका क्या मतलब है, जब 3 लाख की गाड़ी है तो हो सकता है गाड़ी सिर्फ 3 यूनिट बिके। तो अगर 3 लाख की गाड़ी मिल रही है मार्केट में, तो हो सकता है सिर्फ 3 गाड़ी खरीदते हो लोग, ठीक है। या 30 लेते हैं, 300 रुपए का पेट्रोल है या 30 रुपए का पेट्रोल है, 30 रुपए का पेट्रोल है तो 30 लिख देते हो, ज्यादा आसान रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50। जब 30 रुपए का पेट्रोल है तो लोग 3 गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही 40 का हुआ, लोगों ने क्या कर दिया अपनी डिमांड, कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, कम गाड़ियां लो। जैसे ही पेट्रोल सस्ता हुआ, लोगों ने अपनी डिमांड डिमांड तो इसमें जो है नेगेटिव होता है, नेगेटिव डाउनवर्ड रिलेशन। एक की प्राइस बढ़ने से दूसरे की भी डिमांड कम हो जाती है। ये समझ में आया। फिर आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। दो चीजें जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, जैसे कि गाड़ी और छोले भटूरे। ये छोले भटूरे भी छोले चलाते हैं, कपड़े धोने का सर्फ, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या एक का प्राइस दूसरे को इफेक्ट करेगा,
क्या तुम सर्फ के पैसे बढ़ने से, सर्फ के प्राइस बढ़ने से गाड़ी चलाना छोड़ दोगे? या सर्फ सस्ते होने से आप गाड़ी ज़्यादा चलाने लग जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो अनरिलेटेड गुड में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। पेन और बुक कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, हो सकता है पेन इतने महँगे हो गए कि लोगों ने बुक्स लेना बंद कर दिया, वो टैब पे लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व। आपके अगर पेपर, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड पढ़ेंगे, पर अब आपको क्लियर रहना है कि पेपर में आपसे क्वेश्चन में क्रॉस प्राइस इफेक्ट पूछा गया है या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट पूछा है। क्वेश्चन में दोनों का, पर क्वेश्चन में अगर क्रॉस प्राइस पूछा तो उसका ग्राफ अलग बनेगा, और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो डिफरेंस पूछा है या उसका इफेक्ट पूछा तो जो हमने पहले करा अभी वो ग्राफ बनेगा। ग्राफ अलग अलग है। हम सब्स्टिट्यूट गुड पे आते हैं। अगेन कोक एंड पेप्सी। ठीक है, कोक पहले 20 रुपए की थी। ठीक है, कोक और पेप्सी पहले दोनों 20-20 रुपए के थे। लेट्स सपोज ऐसे बना देती हूँ, इसका प्राइस, इसकी क्वांटिटी, इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी। जब कोक 20 रुपए की थी, ठीक है, तो लोग 4 बॉटल्स खरीद रहे थे। ठीक है, और पेप्सी जब की थी तो हो सकता है लोग जो है 5 बॉटल या 6 खरीद रहे थे। ठीक है, तो ये कोक जो है 40 की हो गई या 30 की हो गई। जैसे कोक 30 की हो गई तो लोग कर दी और ये वाली बॉटल बढ़ा दी। ठीक है, तो 20 की है, ये नहीं बदली, इसका प्राइस बढ़ा है, इसके प्राइस में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोक वालों को पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने कहा अरे ये तो नुकसान हो रहा है, चलो प्राइस कम कर देते हैं, उन्होंने 10 रुपए प्राइस कर दिया। ठीक है, तो सारे लोग कोक लेते गए, ये 20 रुपए की थी, नहीं है अभी भी, पर इसकी डिमांड कम हो गई। समझ में आया? इसको ग्राफिकली अगर मैं खाली इसको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्राइस बताओ पेप्सी में क्या फर्क आया है इसके ऊपर नीचे होने की वजह से, पेप्सी का फर्क बताना है। तो पेप्सी का ग्राफ कैसे बनेगा? इधर प्राइस है पेप्सी का, इधर डिमांड है पेप्सी की। हाँ, तो कमाया सेम है, क्वांटिटी ऊपर नीचे होने लगी। 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5। 20 रुपए का ही था। पहले केस में कितनी डिमांड थी? 4 की। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में डिमांड हो गई 5 की, और थर्ड केस में डिमांड हो गई, क्या प्राइस में कोई चेंज आया था? प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था, राइट? तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पर जो डिमांड थी वो अपने आप कम ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस कम ज्यादा हो रहा है। क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्या? कोक का कुछ भी नहीं बनाया, हमने सिर्फ पेप्सी दिखाई है।
कोक की वजह से पेप्सी पे क्या असर आ रहा है हम वो देख रहे हैं। पेप्सी का प्राइस तो स्टेबल खड़ा है, कोक ने मजे ले लिए तो बेचारी पेप्सी आगे पीछे डोल गई। फिर हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बार हम लिखते हैं पेट्रोल और फिर हम लिखते हैं कार, ये पेट्रोल वाली गाड़ी। ठीक है, तो लोग क्या कहते हैं कि पेट्रोल 30 रुपए लीटर है, तो हम जो है घर में 3 गाड़ियां रखेंगे। ठीक है, पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो गया, सस्ता हो गया। अब हम घर में 5 गाड़ियां रखेंगे पेट्रोल की, क्योंकि पेट्रोल डलाना आसान हो गया। ठीक है, पेट्रोल की जो गाड़ी है वो पहले भी 5 लाख की, 2-3 लाख की थी, इसमें भी 3 लाख की है, प्राइस में कोई फर्क नहीं आया। और जैसे ही पेट्रोल 50 रुपए का हो गया, इन्होंने कहा नहीं 2 गाड़ी से ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, तो ये इसकी प्राइस है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसका प्राइस है, और इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो रही होगी उसको लेट। तो पेट्रोल के कम ज्यादा होने से इसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम ज्यादा हो गई, पर कार का जो अपना प्राइस है वो सेम रहा। कार पहले भी 3 लाख रुपए की मिल रही थी, अभी भी 3 लाख रुपए की मिल रही है, आगे भी 3 लाख रुपए की मिलेगी, पर पेट्रोल के कम ज्यादा होने से उसकी डिमांड ऊपर नीचे नाच रही है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्राइस ऑफ कार, डिमांड ऑफ कार। ठीक है, प्राइस ऑफ कार, डिमांड ऑफ कार। इसके अंदर प्राइस जो है वही 10 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी। प्राइस जो है इसका 3 लाख चल रहा है फ्लैट। ठीक है, जब 3 लाख की पहले केस में ली गाड़ी 3 लाख, 3। ठीक है ना, दूसरे केस में गाड़ी का प्राइस अभी भी 3 लाख ही है, पर आप कितनी ले रहे हो, प्राइस। गाड़ी का प्राइस अभी भी 3 लाख है, पर पेट्रोल के दाम बढ़ने से आप कितने ले रहे हो। समझ में आया? ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है कि अपना प्राइस कम नहीं हो रहा, साथ वाले के प्राइस की वजह से हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। इसका क्या मतलब होता है, एक गुड जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, जो सबके घरों में यूज हो जाता है, जो अगर आपकी इनकम ठीक है, आपकी जेब में पैसा ठीक है, तो वो गुड आपके लिए नॉर्मल गुड है। ठीक है, इंफीरियर गुड वो गुड होता है जिसको आप लो क्वालिटी गुड मानते हो, तो आप उसको तभी खरीदते हो जब जेब में पैसा कम होता है। इस टॉपिक को हम प्राइसेस के हिसाब से नहीं, इनकम के हिसाब से ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फूड जैसे कि आपका हो गया कैडबरी चॉकलेट, कैडबरी बोलूं या और क्या बोल सकते हो सर। नॉर्मल गुड में हो गया कपड़े धोने के लिए सर्फ एक्सल। ठीक है, अब सर्फ एक्सल का क्या रोल है, एक तरफ तो इनकम लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे हम डिमांड ऑफ सर्फ एक्सल। ठीक है, जब 10,000 इनकम थी, 20,000 इनकम, 30,000 इनकम, 10,000 इनकम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो।
अब इसका किस तरह से करेंगे, जब लेट्स सपोज मेरी इनकम अगर 30,000 है, मेरी इनकम अगर 30,000 है, तो मैं कह रही हूँ कि घर में 3 किलो, ठीक है। अब मेरी इनकम बढ़ गई, मैं 40,000 रुपये कमाने लग गई, तो अब मैं कम तक की ज़्यादा लाऊंगी, मैं कहूँगी अब 4 पैकेट सर्फ के आएंगे, 4 आएगा। और जैसे कम हो गई, मैं कहूँगी कपड़े कम धुलेंगे भाई, आएगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड पॉजिटिव रिलेशन। इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, तो एज इनकम इंक्रीजेस नॉर्मल गुड का डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। एंड एज इनकम डिक्रीजेस नॉर्मल गुड का डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। समझ आया? यहीं पे मैं नीचे एक और एग्जांपल बना रही हूँ इंफीरियर गुड का, घड़ी डिटर्जेंट। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। दोबारा से सेम इनकम 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो इनकम एंड और घड़ी, ठीक है। जब मेरी इनकम 30,000 थी, मैंने कहा यार इनकम ठीक है, ज्यादा घड़ी डिटर्जेंट नहीं खरीदती, 2 किलो लाऊंगी, ठीक है। वो भी सिर्फ झाड़ू पोछे में यूज कर, ठीक है। मेरी इनकम और बढ़ गई, मैंने कहा अच्छे वाला सर्फ लेंगे, हम नहीं लेते ये घड़ी बड़ी डिमांड। कोरोना आ गया, मेरी नौकरी चली गई, 20,000 रुपये आ रहे हैं मुश्किल से हाथ में, जैसे तैसे करके, भाई अब तो कपड़े खरीदेंगे, ठीक है। नेगेटिव डाउनवर्ड, ठीक है। मेरी इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड की डिमांड घटती है, मेरी इनकम घटती है, इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ती है। समझ में आया? क्लियर है? आराम से। अब हम सॉल्व प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको प्राइस दे रखा है, ठीक है, प्राइस दे रखा है 14,86, ठीक है। आपको एक ही डिमांड दे रखी है और मार्केट डिमांड दे रखी है, एक ही 16,24, इसका कुछ नहीं दे रखा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सी आपको दे रखा है 22, 32, 44, 60, 84, ठीक है। मार्केट डिमांड दे रखी है 52, 72, 102, 142 एंड 198, ठीक है। तो बी कैसे निकालोगे? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू योर मार्केट डिमांड। टू का ए प्लस बी निकालने के लिए मार्केट डिमांड में से ए माइनस कर दो और सी माइनस कर दो, और यू कैन एम टी इज इक्वल टू माइनस सी। तो पहला हो जाएगा 12 प्लस 12,
34, इसे माइनस करा 34, ठीक है। इस तरह से आप निकालो, चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्राइसेस दे रखे हैं 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। देन एक मार्केट डिमांड निकालनी है, दिस प्लस दिस इज, निकाल लोगे, ठीक है। आंसर आना चाहिए 19, 15, 11, 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। इसका क्या मतलब है? प्राइस सबसे पहले मैं लिख रही हूँ 5 6 7 8 9, और एक्सपेंडिचर है 100, 96, 84, 80, 72। पूछ रहे कितनी क्वांटिटी खरीदी। इसका मतलब है जब 5 रुपए की चीज है तो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बताओ कितनी क्वांटिटी ले। डिवाइड दिस, 6 रुपए की चीज है तो आप 16 लेकर आए, 96 रुपीज खर्च करे, 12, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जरा समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी है, आपका है डिमांड फंक्शन क्यू एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2 पी एक्स, ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। वो कह रहे हैं डिमांड शेड्यूल बनाओ अगर प्राइस 6 रुपए से 1 रुपए आ रही है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? क्या वैल्यू लगा दें, तो आपको क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप? पहले आप पी की वैल्यू डालोगे 6, जैसे कि सबसे पहले केस में होगा 12 माइनस 2 इंटू 6, 12 माइनस 12 क्वांटिटी, जैसे 5 डालोगे 12 माइनस 2 5, पी एक्स की वैल्यू डलेगी 5, 2। अगली बार पी एक्स की वैल्यू डालोगे 4, 12 माइनस 2 4, 12 माइनस 2 3। समझ में आया? इस क्लियर है? फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फिर से डिमांड फंक्शन दे रखा है क्यू एक्स,
QX इज इक्वल टू 40 माइनस 5P। आपको क्वेश्चन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 40 माइनस 5P। सबसे पहले आपको डिमांड निकालनी है 2 रुपए पे। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं है, सबसे पहला हाँ, तो क्वालिटी क्या, डिमांड एट द प्राइस 2। सबसे पहले आपको डिमांड निकालनी है जब प्राइस 2 है। तो प्राइस 2 का मतलब है, प्राइस 2 का मतलब है QX इज इक्वल टू 40 माइनस 5 30। तो सबसे पहला आंसर आ गया आपका 30। सेकेंड क्वेश्चन का, कैलकुलेट द प्राइस व्हेन डिमांड विल बी 0। वो कह रहे हैं जब डिमांड QX आपकी 0 हो जाए तब निकालो। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 5P। P की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 5P इधर जाके पॉजिटिव 5P हो जाएगा, ये 40 का 40 रहेगा। P इज इक्वल टू 40। समझ में आया? ठीक है। फिर पूछे जब प्राइस 0 तो क्या वैल्यू होगी? 40 माइनस 5 0, 40 माइनस 0 40। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो।